अगर आप किसी को पढ़ने का कहो कि भाई पढ़ लो, स्टडी कर लो, तो उसको मौत पड़ जाती है। लेकिन अगर आप वीडियो गेम खेलने का कहो तो वो फौरी तौर पे राजी हो जाएगा बगैर सोचे समझे, और घंटों खेलता रहेगा विदाउट टेकिंग अ ब्रेक। और कुछ तो है वीडियो गेम्स के अंदर जो पढ़ाई में नहीं है, स्टडी में नहीं है। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और फिर देखेंगे ऐसा हम क्या कर सकते हैं जिससे पढ़ाई को वीडियो गेम्स की तरह बनाया जा सके। वीडियो गेम्स में 4 ऐसी चीजें मैंने नोट की हैं जो स्टडी में हम लागू नहीं करते, जिसकी वजह से स्टडी हमें इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगती और वीडियो गेम्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं। पहले नंबर पे है सेट गोल। वीडियो गेम में हमें पता होता है कि इतने लेवल्स हैं, 10 लेवल्स हैं, और 10 लेवल्स के बाद हमें प्रिंसेस मिल जाएगी, जैसे वो सुपर मारियो में होता है 10 लेवल्स हैं, ये लेवल्स अचीव करो, उसके बाद शहजादी को घर ले जाओ। लेकिन पढ़ाई में ऐसा नहीं होता। आप अगर पढ़ाई करने बैठते हो एक दिन, तो आपके पास कोई गोल नहीं होता, आपके पास लेवल्स नहीं होते। अच्छा मेरे पास 10 लेवल्स हैं, आज मैंने 2 लेवल करने हैं, ऐसा नहीं होता। इसी वजह से आपको स्टडी इंटरेस्टिंग नहीं लगती। तो आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अपने गोल्स खुद से सेट कर सकते हो, अपने लेवल्स खुद से बना सकते हो। जिस भी दिन आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो आप सोच लो कि ये मेरे गोल्स हैं, ये लेवल्स हैं। पहला लेवल ये है कि मैंने एक चैप्टर याद करना है या एक पेज पढ़ना है, और दूसरा लेवल मेरा ये है कि मैंने 10 पेज पढ़ने हैं या 6 पेज पढ़ने हैं। तो इस तरह से आपके पास लेवल्स बन जाएंगे। ये एक लेवल है, फिर ये दूसरा लेवल है, फिर ये तीसरा लेवल है, और शहजादी भी आप अपने साथ रख सकते हो। मतलब इमेजिन कर लो कि मैं 10 लेवल्स अचीव करूंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ना है, उसके 10 लेवल्स बना लिए आपने। अब ये जब चैप्टर कंप्लीट होगा, 10 लेवल्स कंप्लीट होंगे, फिर ही मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल करूंगा और फिर ही जानू से बात करूंगा। अदरवाइज मैं जानू से बात नहीं करूंगा या सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करूंगा। दूसरे नंबर पे वीडियो गेम में फियर ऑफ फेलियर नहीं होता। मतलब आपको ये डर नहीं होता कि मैं फेल हो गया, अगर ये लेवल मुझसे पार ना हुआ तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जब आप वीडियो गेम खेल रहे होते हैं तो आप 10 दफा फेल होते हैं, 10 दफा लेवल को क्रॉस नहीं कर पाते। और मुख्तलिफ तरह की, जैसे सुपर मारियो जिन लोगों ने खेली है, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आप लोगों का बचपन बहुत अमेजिंग है अगर आपने सुपर मारियो खेली हो तो। सुपर मारियो में जब आप वो गड्ढे क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती कि गड्ढे के अंदर गिर जाऊंगा, या वो जो ग्रीन बुश निकल रही होती है उससे टकरा के मेरी पावर कम हो जाएगी। बिल्कुल भी इस चीज का आपको डर नहीं होता, और इस डर ना होने की वजह से आप बेबाक होके खेलते हो और लेवल्स अच्छी तरह से अचीव करते जाते हो। लेकिन स्टडी में क्या होता है, देखें आपके पास फाइनल एग्जाम होता है और एक ही चांस होता है आपके पास एग्जाम में अपीयर हो। अगर एग्जाम पास हो गया ठीक, अगर ना हुआ फेल हो गए तो दुनिया में रुसवाई, आपके दोस्तों में रुसवाई, आपके पेरेंट्स में रुसवाई, घर में, बाहर, रिश्तेदारों में, हर जगह पे आपको रुसवाई का सामना करना पड़ता है। इस फेलियर की वजह से भी आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। अब आप क्या अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टडी के अंदर जिससे आपको फियर ऑफ फेलियर कम हो जाए? तो आप अपने खुद के एग्जाम्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैट्रिक की या एफएससी की, तो उसकी एमसीक्यू क्वेश्चंस बाय कर लें कहीं से और उस बुक को पढ़ना शुरू कर दें। जो भी चीज पढ़ें उसका एक एग्जाम क्वेश्चन पेपर आपने हल कर लिया। जब आप क्वेश्चन पेपर खुद से हल करते रहेंगे तो वो आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, उन लेवल्स की प्रैक्टिस होती रहेगी। वो एग्जाम्स जो आप छोटे छोटे एग्जाम्स हल कर रहे हो, वो एग्जाम्स आपको फियर ऑफ फेलियर से बहुत दूर ले जाएंगे। तीसरे नंबर पे वीडियो गेम्स में आप हमेशा अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर लेते हो। आपको पता चल रहा होता है अच्छा 6 लेवल्स मैंने कर लिए हैं, 10 लेवल मैंने करने हैं, अभी पीछे 4 लेवल्स मजीद रह गए हैं। लेकिन स्टडी में ऐसा नहीं होता। जब आप एक दिन बैठे हो पढ़ने तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होता कितना पढ़ लिया, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ा है आपने। आपको कुछ इंप्रूवमेंट हुई भी है, कुछ चीजें याद हुई हैं या नहीं हुई। तो इसको आप बेहतर करने के लिए क्या कर सकते हो, आप वही एमसीक्यूज ले सकते हो या क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो और उन क्वेश्चन बैंक्स को हल करो। पहले अपना सबक पढ़ो, जो भी आपने याद करना है उसको याद करो, उसको पढ़ो, समझो, फिर उसके बाद एमसीक्यू करो या क्वेश्चन बैंक हल करो। तो उससे आपकी प्रोग्रेस ट्रैक होगी। और फिर एक वीडियो गेम में एक बहुत मजे की बात ये होती है कि आप अपनी प्रोग्रेस को सामने देख रहे होते हो। आपको पता चल रहा होता है अच्छा पावर मेरी जो है वो 70% रह गई है, हेल्थ पोर्शन जो है वो मेरा 10% रह गया या 20% रह गया, मेरे पास इतने बैंडेजेस रह गए हैं, मेरे पास इतना मैजिक पोशन रह गया। तो इस तरह की चीजें आपको नजर आ रही होती हैं। तो ये आप अपनी स्टडी में कैसे लागू कर सकते हो? तो इसके लिए आपको अपने जो भी अचीवमेंट्स होंगी उनको लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने एक चैप्टर पढ़ा तो आप एक नोटबुक रख लो या कोई भी चीज अपने कमरे में लगा लो कि ये चीजें मैंने अचीव कर ली हैं और ये चीजें मैंने अचीव करनी है। तो उससे आपको एक बहुत बड़ा दिलासा होगा, आपको प्रोग्रेस नजर आ रही होगी। अच्छा मैंने 2 दिन पहले या हफ्ता पहले सिर्फ एक स्टेप किया था, एक चैप्टर किया था, अब 2 हफ्तों के बाद मैंने 2 चैप्टर कर लिए हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रोग्रेस सामने देख रहे होंगे जब, तो उससे आपको मोटिवेशन मिलेगी और आपका मजीद काम करने का, स्टडी करने का दिल करेगा। चौथे नंबर पे वीडियो गेम्स के अंदर वैरायटी होती है और नॉवेल्टी होती है। मतलब नए कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो आप में इंट्रीग पैदा करती हैं, आप में तजस्सुस पैदा करती हैं कि ये स्टेप आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा। और ये नॉवेल्टी और वैरायटी आप कैसे लेकर आ सकते हैं?
बाय डिस्कसिंग विद योर कॉलीग्स। जो भी आपके कॉलीग्स बाकी स्टडी कर रहे हैं, जो एक्चुअल स्टडी कर रहे हैं, उन लोगों के साथ डिस्कस करें कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। हो सकता है आपका तरीका मुख्तलिफ हो, उन लोगों का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ हो सकता है आप सिंपल रीडिंग दे रहे हो एक दफा और वो एक्टिव रिकॉल भी कर रहे हो। स्टडी के और चीजों को याद रखने के बहुत सारे मेथड्स हैं और उन मेथड्स को अप्लाई करना भी एक बहुत बड़ी आर्ट है। अगर आप उन मेथड्स को अप्लाई करना सीख लें तो आप जो भी चीज पढ़ेंगे वो आपको लंबे अरसे के लिए याद रहेगी। इस पे मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है कि आप अपनी याद रखने की स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये शायद लिंक आपको ऊपर नजर आ रहा हो। तो उस तरह के तरीकों को अप्लाई करना शुरू करें, मुख्तलिफ तरीकों को, और फिर MCQs करें, शॉर्ट क्वेश्चंस करें, लॉन्ग क्वेश्चंस करें। इस तरह की मुख्तलिफ चीजें आप अपनी स्टडी के अंदर लागू करें, ना कि एक ही तरह का मोनोटोनस बस एक दफा किताब ली, सामने बैठ गए और बस उसी को पढ़ते रहे। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैंने नोट की हैं, और भी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन ये मेन चीजें जो वीडियो गेम के अंदर होती हैं और हम अपनी स्टडी में इन चीजों को लागू नहीं करते। इसी वजह से वीडियो गेम से हमें प्यार होता है और स्टडी से हम हमेशा दूर भागते हैं। ये छोटी मोटी चीजें अगर आप अप्लाई कर लेंगे अपनी स्टडी में तो आपकी स्टडी भी इंटरेस्टिंग हो जाएगी और आपको भी पढ़ने में दिलचस्पी पैदा हो जाएगी।